इनको फैक्टर से आप कर सकते हैं, यानी कि आपने इसके फैक्टराइजेशन करनी है तो आपने इसको क्या करना है जी, पहली और थर्ड वैल्यू इनको आपस में अगर मल्टीप्लाई कराएं तो आपके पास आता है 48x3। तो आपने पहली वैल्यू लिख देनी है और आपने आखिरी वैल्यू भी इन सवालों में लिख देनी है साइन के साथ। दरमियान वाली वैल्यू से ऐसे दो पेयर्स बनाने हैं कि अगर उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो वो 48 आए, और अगर उनको इकट्ठा किया जाए या माइनस किया जाए तो वो दोबारा से 14x आ जाए। ऐसा करने का एक ट्रिक होता है कि आप 45 लिखें, 2 का टेबल लेके जाएं तो 2 का टेबल 24 टाइम जाता है। एक पेयर्स तो ये बन सकता है, लेकिन 24 को जब 2 से मल्टीप्लाई करें 48 तो आ रहा है, अगर निकालें तो 22 आता है, डालें तो 26 आता है। तो हमें तो क्या चाहिए 14x। हम आगे चलेंगे, 2 का टेबल लेके जाते हैं अगेन, तो यहाँ पे हमारे पास बेटा आता है 12। अब 2 2 ज़ार 4, 4 को 12 से मल्टीप्लाई करें 48 तो आता है। 4 में 12 में 4 डालें तो कितना आता है 16, और 12 से 4 निकालें तो क्या आता है 18। बात अब भी नहीं बनती। आगे फिर ले जाते हैं, 2 का टेबल लेके जाएं तो यहाँ पे आ जाता है 6। अब अगर इन सारों की प्रोडक्ट लें तो ये बन जाती है 8। अब 8 और 6 को मल्टीप्लाई करें तो 48 तो आता है। 8 और 6 की सम लें यानी इकट्ठा करें तो 14 भी आता है। तो ये हमारा ट्रू पेयर्स होगा। तो x तो हम इनके साथ खुद लगा लेंगे। तो इस तरीके से आप बाकी भी इसके क्वेश्चन के पेयर्स बना सकते हैं। अब इन दोनों में कॉमन चेक कर लें, x कॉमन है, x प्लस 8 आ जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है 6। क्यों 6 कॉमन है, 6 का टेबल 6 पे भी जाता है, 6 का टेबल 48 पे भी जाता है। तो यहाँ पे x और 6 का टेबल 48 पे 8 टाइम जाएगा। अब x प्लस 6 लिख लें, और ये जो दोनों सेम हैं ये 1 टाइम लिख लें प्रोडक्ट की सूरत में इसके साथ। अगर तो इसका आपने सोल्यूशन सेट निकालना है तो 0 के इक्वल कर दें। x प्लस 6 इज़ इक्वल 0, x प्लस 8 इज़ इक्वल 0, x इज़ इक्वल -6, x इज़ इक्वल -8। अगर सोल्यूशन सेट नहीं निकालना होता तो फिर इतना ही हल कर दिया जाता है। रहमानिर्रहीम 5.2 क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 है। अब इसमें बेटा आपने देखें कि सेम जो पहले हमने क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो हमने क्या करना है कि पहली और थर्ड वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करें तो 108x का स्क्वायर आता है, ये हम लिख लेते हैं x3 और प्लस 108 भी लिख लेते हैं। आगे मैंने क्या टेक्निक बताई थी कि आपने ऐसा करना है कि 21 में से ऐसी दो वैल्यूज़ निकालनी है, अगर उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 108x का स्क्वायर आए, और अगर उनको इकट्ठा किया जाए या माइनस किया जाए तो दोबारा से 21 आ जाए। तो ये टेक्निक ढूंढने के लिए मैं क्या कहता होता हूँ, इसके फैक्टर कर लें। अब 2 का टेबल कितने टाइम जाता है 54 टाइम 108 पे जाता है। दो फैक्टर आ गए, 54 में से 2 निकालें 52, 54 में 2 डालें तो 56। हमें कितना चाहिए माइनस का 21। नई बात बनी। आगे चलते हैं, 27 टाइम 2 का टेबल जाता है। अब बेटा चेक करें, 2 2 ज़ार 4, 27 मल्टीप्लाई 4 कितना बन जाता है 108। 27 में से 4 निकालें तो कितना आ जाता है 23, और 27 में 4 डालें तो कितना आता है 31। बात अब भी नहीं बनी। आगे चलते हैं, अब 3 का टेबल जाएगा। 3 का टेबल कितने टाइम जाता है 9 टाइम, ठीक है। अब 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार कितना बन गया 12, 12 9 ज़ार कितना होता है बेटा 108। अगर 12 और 9 की सम बनाई जाए तो वो कितनी बन जाती है 21। हमें किस में चाहिए माइनस में, तो घबराए नहीं, -12 लगा लें, -9 लगा लें तो सम आपके पास माइनस की 21 आएगी। और प्रोडक्ट में परेशान ना हो, अगर प्रोडक्ट में इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, ठीक है, दोनों को, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, और 108 आपको प्लस में भी मिल जाएगा।
तो ये एक टेक्निक है फैक्टराइजेशन की, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह आपको ये आसानी से आ जाएंगे। -12x और -9x आपने लिख दिया, दोनों में कॉमन क्या है, x -12 आ जाएगा बेटा। -9 कॉमन ले लिया गया, यहाँ पे x आएगा, माइनस होने की वजह से अंदर साइन चेंज हो गया। 9 का टेबल 108 पे कितने टाइम जाएगा, 12 टाइम जाएगा जी। और अगर आप इसको लिखें तो x -9 x -12, आपकी जो 9th है उसमें इतना ही है, लेकिन बाज़ का इसका वो सॉल्यूशन भी पूछ लेते हैं, तो इक्वल 0 के करके आप इसकी सॉल्यूशन वैल्यू बड़ी क्लासों में आगे आपने निकालनी होगी तो वो आप निकाल सकते हैं। तो ये एक टेक्निक थी, बहुत आसान तरीके से आपको इंशाल्लाह समझ आ गई हो। रहमान रहीम बेटा, ये भी जो पहली फैक्टराइजेशन की थी उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें भी आपने पहली और थर्ड वैल्यू को मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो -132x का स्क्वायर आ जाता है। अब इसको आपने 132 को यहाँ रखना है और ढूंढना क्या है, फर्स्ट वैल्यू और थर्ड वैल्यू आपकी दोबारा ऐसे ही लिखी जाएगी। इस वैल्यू से दो वैल्यूज़ बनानी है जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 132 आए, प्लस या माइनस करें तो दोबारा से प्लस का x आए। तो चेक करते हैं, 2 का टेबल कितने टाइम जाता है, 66 टाइम। 66 में 2 निकालें तो 64, 2 डालें तो 68, हमें तो एक चाहिए वो भी x, ठीक है, नहीं बात बनी। आगे चलते हैं, 33, 2 2 ज़ार 4, 4 मल्टीप्लाई 33 132, पक्की बात है, ठीक है। लेकिन अगर डालें तो 37, निकालें तो 29, बात नहीं बनी। आगे अब 3 का टेबल जाएगा इस पर, 11, 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार कितना हो गया बेटा, 12, 12 मल्टीप्लाई 11 कितना बनता है, 132, और निकालें 12 में से 11 तो बात तो बन गई, 1 आ गया। तो अब हमने देखना है कि क्या हमें प्लस का चाहिए या माइनस का। प्लस का चाहिए ना 1, तो बड़ी रकम के साथ हम लगा लेंगे +12x और छोटी रकम के साथ लगा लेंगे -11x, फिर हमें मिलेगा 1x, वो भी प्लस का। तो ये साइन के ऊपर भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। 12x -11x और -132। अब दोनों में कॉमन क्या है, x + 12 -11 कॉमन है, अंदर क्या आ जाएगा x, बार माइनस होने से अंदर वाला साइन चेंज, और एक आपके पास आ जाएगा x -11 और एक आ जाएगा x + 12 x -11। अगर ज़रूरत है, यहाँ ज़रूरत नहीं है तो मैं पूरा सोल्यूशन सेट आपको करा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको पास 11 आ जाता है, और अगर वैल्यूज़ निकालनी हो तो -12, क्योंकि इसने 0 के इक्वल नहीं किया, लेकिन बड़ी क्लासों में बाज़ का इससे सोल्यूशन सेट भी पूछते हैं।